हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि मिश्रण क्या होता है, यानी कि मिक्सचर जो होता है वो केमिस्ट्री के अंदर डिफाइन करने की जरूरत पड़े तो आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिश्रण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मेल से जो मिलकर जो पदार्थ होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। कोई दो पदार्थ हैं जैसे A और B, इन दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, इन दोनों को क्या किया, आपस में मिलाया दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास पदार्थ बनता है उसको ही हम क्या कहते हैं, मिश्रण। अब आप बोलेंगे गुरुजी समझ में नहीं आ रहा, ठीक से समझाओ। चीनी है, उसको पानी में मिला दिया। पानी के अंदर ये गिलास है, इसके अंदर ये पानी भरा है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल दी, चीनी डाल दी। ये चीनी के कण हो गए। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे तो अब जो चीनी के कण है ये इसके अंदर घुल जाएंगे। अब ये जो पदार्थ बन रहा है हमारे पास, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं मिश्रण। क्यों, हमने परिभाषा में देखा दो, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दो। अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अंदर हमने मान लेते हैं नमक डाल दिया या और कुछ भी डाल देंगे। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या यौगिक या शुद्ध पदार्थ, इनको आपस में मिक्स करके, आपस में मिलाकर जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो परिभाषा दोबारा से देख लिए, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक के मेल से मिलकर बने पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। हमें ज्ञात है कि जल में विलय सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से अलग कर सकते हैं। अगर जैसे जल के अंदर ये जल का गिलास है हमारे पास भाई साहब, या कोई बर्तन है, ठीक है। अब इसके अंदर घुला हुआ क्या है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगर इसको हम गर्म करें, अगर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, ये जो पानी है वो तो वाष्प बनकर ऊपर उठ जाएगा, यानी कि वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और इसके अंदर क्या बच जाएगा, पैंदे के अंदर ये बच गया हमारे पास NaCl। तो इस प्रकार से पानी में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण विधि द्वारा, वाष्प बनकर ही तो पानी ऊपर उठ रहा है, उसको वाष्पीकरण विधि बोलते हैं। तो पानी तो वाष्प बनकर ऊपर उठ गया, इसके अंदर क्या बच गया, सोडियम क्लोराइड। तो वाष्पीकरण विधि द्वारा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को और जो पानी है उसको अलग अलग कर लिए। पानी तो वाष्प बनकर ऊपर उठ गया और सोडियम क्लोराइड उस बर्तन के अंदर रह गया जिसको हमने गर्म किया था। परंतु सोडियम क्लोराइड स्वयं में ही एक शुद्ध यौगिक है। अब आप बोलेंगे कि भाई NaCl यानी कि जो नमक है उसमें से सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग कर दो, तो उसकी आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो हम नमक यूज करते हैं उसका रासायनिक जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक जो सूत्र है वो NaCl होता है। अब उसको शुद्ध करने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप में खुद शुद्ध यौगिक है। तो यही बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड NaCl स्वयं में ही एक शुद्ध यौगिक है, जिसका हम यूज खाने के लिए करते हैं, तो वो पहले से ही शुद्ध है तथा इसलिए इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही चीनी भी एक पदार्थ है, क्योंकि यह भी एक ही प्रकार का शुद्ध यौगिक रखता है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी बर्तन के अंदर, पानी के अंदर चीनी को घोल दिया। अब हम चाहते हैं कि चीनी अलग हो और पानी अलग हो, ठीक है। तो हम उसको गर्म करेंगे, गर्म करके क्या होगा, पानी तो वाष्प बनकर ऊपर उठ जाएगा और उस बर्तन के अंदर क्या रह जाएगी, चीनी रह जाएगी। तो चीनी अपने आप के अंदर खुद एक शुद्ध
यौगिक है तो उसको और ज़्यादा अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से जो नमक, सोडियम क्लोराइड और जो चीनी है वो शुद्ध यौगिक है, जो हमें प्राप्त हो रहा है वो शुद्ध हो रहा है, तो उसको आगे अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीने योग्य पदार्थों और मिट्टी में एक जैसे कण नहीं पाए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किए जाए, परंतु इसके गुण एक समान ही होंगे। शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो उनको आगे, जैसे NaCl है, नमक है, वो शुद्ध है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, तो उसको आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है। NaCl को Na और Cl के अंदर तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो क्योंकि वो शुद्ध एक यौगिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिश्रण होता है उसके अंदर एक से ज्यादा शुद्ध यौगिक या शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे मिश्रण हमने अभी क्या लिया, जैसे पानी वाला लिया हमने एग्जाम्पल, जैसे इसके अंदर क्या घुला हुआ था, नमक घुला हुआ था। अब इसको अलग अलग कर लिया, पानी को तो अलग कर लिया और नमक को अलग कर लिया, तो इन दोनों शुद्ध यौगिकों को अलग कर लिया। इसी प्रकार से अगर चीनी घुली हुई हो, इसके अंदर क्या है, चीनी है और पानी है, इन दोनों को अलग कर लिया, तो ये भी एक मिश्रण है। दोनों जब मिले हुए थे ये भी एक मिश्रण है। तो मिश्रण की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिले हुए जब होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। और इनको अलग अलग किया जा सकता है, जैसे NaCl यानी कि नमक को और पानी को अलग अलग किया जा सकता है, जैसे चीनी को और पानी को अलग अलग किया जा सकता है। और ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं, मिश्रण के। अगर आपको बोलिए कि भाई मिश्रण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, तो आप बोलेंगे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या यौगिकों का जो मेल से जो पदार्थ बनता है उसी को हम मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक को अगर पानी में घोला जाए तो यह एक पदार्थ बनता है, और चीनी को पानी में घोला जाए तो यह भी एक पदार्थ बनता है। और चीनी को और पानी को भी अलग किया जा सकता है, और नमक को और पानी को भी अलग किया जा सकता है, और दोनों ही अलग होने के पश्चात क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है। मिश्रण के प्रकार, देखिए मिश्रण बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमने दो मिश्रण की तो बात ही कर ली, इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं। जिस प्रकार अवयव की प्रकृति होती है, अवयव यानी कि जो हम उसके अंदर यूज करते हैं, जैसे नमक, चीनी, इसको यूज कर रहे हैं, अलग अलग हुए दोनों अवयव, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। अतः इस आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं। एक क्रियाकलाप दे रखा है आपकी किताब के अंदर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कक्षा को 4 समूहों में, पूरी जो क्लास है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, यानी जैसे 60 बच्चे हैं तो 15-15 कर देंगे, 15-15-15-15, उनको बैचेज में डिवाइड कर देंगे। अब एक बीकर जिसमें 50 ml पानी और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण हो, समूह ए को दे दो। अब समूह जो ए है उसको हम क्या दे रहे हैं, 50 ml तो पानी दे रहे हैं और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे रहे हैं। फिर दूसरा बैच जो है इसको लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए 4 बैच हो गए, ठीक है, बैच ए, बैच बी, बैच सी और बैच डी। इसको हम क्या दे रहे हैं, 50 ml पानी और कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट दे रहे हैं, ठीक है। ये तो एक बैच हो गया। अब दूसरे बैच को क्या दे रहे हैं, बैच को एक बीकर में 50 ml पानी और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट। दूसरे वाले को क्या दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं 50 ml पानी और इसको 1 चम्मच दे रहे हैं, ठीक है, और इसको दे रहे हैं 2 चम्मच। आखिर में समूह स तथा द को
कॉपर सल्फेट एवं पोटेशियम परमैंगनेट या नमक की अलग अलग मात्रा देंगे। अब जो स और द हैं उनको क्या क्या देंगे, एक तो कॉपर सल्फेट एवं पोटेशियम परमैंगनेट या नमक। अब ये जो दोनों बैच है इनको क्या क्या देंगे, एक तो कॉपर सल्फेट तो है ही, और उसके साथ साथ नमक भी दे सकते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट भी दे सकते हैं। अब क्या, अब अलग अलग समूह अपने अपने मिश्रण को तैयार करें। अब क्या करना है, इनको इसको 50 ml पानी दिया, कॉपर सल्फेट दिया, इसके अंदर इसको घोल लेना है। इसको 50 ml पानी दिया, 2 चम्मच जो कॉपर सल्फेट दिया उसको घोल लेना है। इसको जो 50 ml पानी दे रहे हैं कॉपर सल्फेट और नमक या फिर जो पोटेशियम परमैंगनेट दे रहे हैं उसको घोल लेना है। रिपोर्ट तैयार करो। आप अवलोकन करने पर समूह ए तथा ब के मिश्रण में समानता देख पाएंगे क्योंकि दोनों के पास एक ही मिश्रण है। इसके पास भी क्या है, कॉपर सल्फेट है, 50 ml पानी है, इसके अंदर पानी कम है, मतलब उतना ही है, लेकिन इसके अंदर 2 चम्मच कॉपर सल्फेट है, तो इनका जो मिश्रण है वो तो समान हो गया। कहने का मतलब जो चीज इसके पास है वही चीज इसके पास है, बस इसके पास इसकी जो मात्रा है वो ज्यादा हो गई, और इसके पास ये पदार्थ अलग हो गया क्योंकि इसके अंदर कॉपर सल्फेट मान लेते हैं लेकिन उसके अंदर नमक भी तो है, तो ये पदार्थ अलग हो गया। आप अवलोकन कर पाएंगे कि ए तथा ब के मिश्रण में समानता देख पाएंगे जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं तथा विलयन कहा जाता है। अन्य उदाहरण है जैसे जल में चीनी का व नमक का विलयन। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया समांगी मिश्रण। देखिए नाम देखिए, समांगी यानी कि समान अंग, यानी कि जिसके अंदर पदार्थ समान हो उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब जैसे जैसे एक पानी प्लस नमक को घोल लिया या फिर पानी प्लस चीनी को घोल लिया, ये किसके उदाहरण हो गए, समांगी मिश्रण के उदाहरण हो गए, विलयन के उदाहरण हो गए। अब फिर से दोनों समूह के रंगों का अवलोकन करें। दोनों घोलों के रंगों को अंतर स्पष्ट दिखाई देता है जो दिखलाता है समांगी मिश्रण अलग अलग संगठक भी हो सकते हैं, यानी कि जो समांगी मिश्रण है वो अलग अलग रंग के भी हो सकते हैं। जो मिश्रण समूह स और द ने बनाया है उसके कण भौतिक दृष्टि से अलग है, इस प्रकार के मिश्रण को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। यहां पे जो बन रहा है इसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। क्योंकि इसके अंदर जो यूज हो रहा है नमक और सल्फेट, ये दो अलग अलग अंग हो गए, अलग अलग पदार्थ हो गए, तो इसको बोलेंगे हम विसमांगी मिश्रण। बालू और लोहे का बुरादा नमक और सल्फर एवं पानी और तेल आदि विसमांगी मिश्रण के ही उदाहरण हैं। चलिए फिर से कक्षा को 4 समूहों में बांट लेते हैं। समूह ए को कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थोड़ी मात्रा में देंगे, समूह ब को 1 चम्मच मात्रा में कॉपर सल्फेट देंगे, समूह स को थोड़ा सा गेहूं का आटा देंगे, समूह द को दूध की कुछ मात्राएं देंगे। कांच की छड़ की सहायता से अब अपने अपने समूह को जल में मिलाइए तथा देखिए क्या जल में कोई कण दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग चीज दे रहे हैं, किसी को कॉपर सल्फेट दे रहे हैं, किसी को गेहूं दे रहे हैं, किसी को दूध दे रहे हैं, किसी को क्रिस्टल दे रहे हैं, जो कॉपर सल्फेट है उसके क्रिस्टल दे रहे हैं। तो कुछ पदार्थ तो पानी में मिल जाते हैं और कुछ पदार्थ पानी में नहीं मिल पाते हैं, ये उसके लिए है। कांच की छड़ को अच्छी तरह से इसको मिलाने के बाद हम देखेंगे कोई कण मिल जाते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। अब बीकर से टॉर्च के प्रकाश को डालें तथा सामने से देखकर इसका अवलोकन करें कि क्या विलयन में प्रकाश की किरण का कोई मार्ग दिखाई देता है। मिश्रण को अब कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, अवलोकन करें तथा देखें क्या मिश्रण में कोई स्थिरता या मिश्रण के कण नीचे कुछ समय बाद बैठ जाते हैं। अगर किसी भी मिश्रण के अंदर, जैसे मिट्टी को मिला देंगे पानी के अंदर, वो उसके अंदर नहीं मिलता है और थोड़ी देर बाद अगर उसको छोड़ देंगे तो मिट्टी के कण नीचे पैंदे पर बैठ जाते हैं। छलनी पर फिल्टर पेपर लगाकर मिश्रण को छान ले, क्या फिल्टर पेपर पर कुछ बच जाएगा। अगर जैसे मैं मिट्टी का उदाहरण बता रहा हूं, उसको फिल्टर पेपर से छान लेंगे तो वो मिट्टी जो है वो पानी से अलग हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि मिट्टी के कण जो हैं वो पानी के कणों की तुलना में मोटे होते हैं, वो उसको छन नहीं पाते हैं। सभी समूह के परिणामों पर कक्षा में चर्चा करें तथा इस प्रक्रिया पर एक मत होने का प्रयत्न करें। आप देख सकते हैं कि समूह ए और ब को एक विलयन प्राप्त होता है, समूह स को एक निलंबन एवं समूह द को एक कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। सबको अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, ये कोई छना हुआ पानी है और इसको हम छानक पत्र के साथ संलग्न हुआ पानी है। ये कीप है हमारे पास, इसके ऊपर छलनी रख दी है, अब इसको छान रहे हैं। जैसे मान लो कि भाई मिट्टी घुली हुई है पानी के अंदर, अगर हम उसको छान लेंगे तो नीचे जो हमारे को मिलेगा वो तो क्या मिलेगा? छना हुआ पानी। और ऊपर क्या मिलेगा हमारे को? पानी। छना हुआ पानी मिल गया हमारे को, और यहां पर हमें क्या मिलेगा? यहां मिल जाएगी मिट्टी। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई। ये हम वो चीज यूज कर रहे हैं जो छानने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे छलनी वगैरह, ठीक है। और ये यहां पर एक शंकु के रूप में एक कीप, मान लो भाई कीप यूज कर रहे हैं। ये क्या है? ये है छानने की विधि। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। हमने सिर्फ इतना देखा भाई मिश्रण किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो जो परिणामी जो पदार्थ होता है, जो दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद जो हमारे को प्राप्त होता है, उसी को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं। समांगी और विसमांगी हमने देख लिया। समांगी जिसके अंदर समान अंग होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के, वो आपस में पूरी तरह से मिल जाते हैं। विसमांगी में क्या होता है? आपस में नहीं मिल पाते हैं। जैसे अगर चीनी को पानी में घोल लेंगे तो वो पूरी तरह से उसमें मिल जाती है, तो हम बोल सकते हैं समांगी मिश्रण है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मिट्टी को पानी में घोल लेंगे, वो आपस में नहीं मिल पाते हैं, उसके कण अलग अलग रहते हैं हमेशा, तो उसको बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। हमने यहाँ पे क्रियाकलाप करके भी, एक्टिविटी करके भी देख ली। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।